photophosphoration. In this lecture we will talk what is the dark reaction. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती है डार्क रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन देखिए, आपको जैसे बताया था, जब फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, जो रिएक्शन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक, प्लस क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन ऑपरेट होती है, उसके बाद ऑपरेट होती है डार्क रिएक्शन। मीन्स लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, लाइट रिएक्शन का क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है जिसको आप बोलते हैं ATP और NADPH2, वही डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डार्क रिएक्शन की और ढेर कई नाम लिखे हुए हैं। डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, इसको PCR साइकिल भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये एक तरीके ये फोटोसिंथेसिस का स्टेप है, ठीक है। इसमें कार्बन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस में, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि द फोटोसिंथेसिस CO2 रिड्यूस इनटू द ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस होती है, ग्लूकोज में रिड्यूस होती है। और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस एक रिडक्स रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में रिडक्शन होगा और वाटर का ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। मीन्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। किस में रिडक्शन होता है, ग्लूकोज में उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। अगला बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन द डार्क रिएक्शन समथिंग हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड। किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, अब क्या चीज़ बनती है, किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? तो डार्क रिएक्शन में अल्टीमेटली क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज बोला जाता है। नेक्स्ट अगला इसका एक नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब देखिए डार्क रिएक्शन जो होती है, नाम से आपको लग रहा है कि डार्क रिएक्शन मीन्स इट ऑपरेट ओनली इन द डार्क, ऐसा नहीं होता है। डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट इज नॉट नेसेसरी। लाइट इसके लिए नेसेसरी नहीं है। अगर लाइट है तब भी ऑपरेट होगा और लाइट नहीं है तब भी ये रिएक्शन ऑपरेट होगी। मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट टू द लाइट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता है। लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, फॉर द लाइट रिएक्शन, इसके पहले जो लाइट रिएक्शन चलती है, फॉर द लाइट रिएक्शन लाइट इज नेसेसरी। लाइट रिएक्शन के लिए चूंकि लाइट नेसेसरी है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोला जाता है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। अब बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ ऑपरेट होती है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है। लास्ट टाइम आपको बताया था यहाँ क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स होती हैं। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स को, बंडल को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। दिस इज वन ग्रेनम, दिस इज अनदर ग्रेनम। दोनों ग्रेनम आपस में स्टोमा लैमेली से जुड़े हुए होते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्टोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमा बोला जाता है। जो लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो लिक्विड पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। लाइट रिएक्शन बताइए कहाँ ऑपरेट होती है, लाइट रिएक्शन ऑपरेट्स इन द ग्रेनम। आपको बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ ऑपरेट होती है, ग्रेनम, क्योंकि फोटो सिस्टम कहाँ लगे होते हैं, ग्रेनम में लगे होते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ ऑपरेट होती है, इन द स्टोमा। डार्क रिएक्शन ऑपरेट होगी स्ट्रोमा में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इट ऑपरेट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या, लिक्विड पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगला देखिए, लाइट इज नॉट नेसेसरी। आपको अभी बताया मैंने कि लाइट रिएक्शन के लिए क्या है, लाइट इज नॉट नेसेसरी। मीन्स लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है लाइट रिएक्शन के लिए। अगली चीज़ देखिए, ATP एंड NADPH2 यूज्ड। लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 बनता है, जो चीज़ लाइट रिएक्शन में बनेगी, इस ग्रेनम में लाइट रिएक्शन चलेगा, उसमें क्या चीज़ बनेगी, उसमें ये चीज़ें बनती हैं। ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वही चीज़ें जो लाइट रिएक्शन में बनती हैं, ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शंस के, और यही लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनता है यही डार्क रिएक्शन में क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। क्या नाम बताया था इसको,
इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर्स और एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है, यानी एटीपी एंड एनएडीपीएस2 कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर और एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, क्या काम है इन दोनों का? एटीपी एनएडीपीएस2 क्या करता है? ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसमें? ग्लूकोज में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शन में और क्या होता है? डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है ग्लूकोज में। इन द डार्क रिएक्शन CO2 फिक्स इनटू द ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अगली चीज देखिए, डार्क रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। ये लाइट और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस भी है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होती है, पिछली बार आपको बताया था, एंड डार्क रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। सेंसिटिव का मतलब द चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर लो होगा या टेम्परेचर हाई होगा, तो डार्क रिएक्शन विल बी अफेक्टेड बट लाइट रिएक्शन विल नॉट अफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्क रिएक्शन इज द एंजाइमेटिक रिएक्शन। आंसर क्या है इसका? डार्क रिएक्शन क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में डिफरेंट चूंकि एंजाइम यूज होते हैं, आप जानते हैं एवरी एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं दे फंक्शन, एंजाइम्स फंक्शन एट ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम एक प्रॉपर टेम्परेचर भी काम करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा या टेम्परेचर हाई हो जाएगा देन एंजाइम विल नॉट वर्क, एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा क्योंकि एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, टेम्परेचर का इस रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट होता है। समझ में आया? तो ये डार्क रिएक्शन के कुछ सैलिएंट फीचर्स थे, आपको डिस्कस कर दिया। आगे देखिए टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन, कितने तरीके की डार्क रिएक्शंस होती हैं। तो डार्क रिएक्शन में देखिए सबसे पहली जो डार्क रिएक्शन है जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है, दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। ये नॉर्मल प्लांट्स में होती है, नॉर्मल एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो मीजोफाइट्स जिसको आप बोलते हैं, उनमें कौन सी साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन की? कैल्विन साइकिल चलती है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली जो टाइप है डार्क रिएक्शन का दैट इज द H स्लग साइकिल, इसको H स्लग साइकिल बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड C4 साइकिल भी बोला जाता है। ये किस तरीके के प्लांट में ऑपरेट होगी? दिस विल ऑपरेट इन दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन समथिंग ड्राई एरियाज, जो समथिंग ड्राई, कुछ ड्राई एरिया में होते हैं, दैट द प्लांट विच रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ द वाटर। ऐसे प्लांट जिनको कम अमाउंट ऑफ वाटर की नीड पड़ती है, उन प्लांट्स में ऑपरेट होता है H स्लग साइकिल। एंड इट स्पेशली फाउंड इन द मोनोकॉट्स। ये स्पेशली कहाँ साइकिल चलती है? मोनोकॉट्स में ऑपरेट होती है। क्वेश्चन आता है कि H स्लग साइकिल स्पेशली किस तरीके के प्लांट में ऑपरेट होती है, तो आप क्या बताएंगे? इन द मोनोकॉट्स। फॉर एग्जांपल शुगर केन हुआ, मेज हुआ। ठीक है, अगला जो टाइप है डार्क रिएक्शन का दैट इज द कैम पाथवे। उसको क्या बोलते हैं? कैम पाथवे बोला जाता है। ये आपको डिजर्ट प्लांट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये साइकिल? ये डिजर्ट प्लांट में मिलती है। ठीक है, डिजर्ट प्लांट मीन्स द प्लांट विच आर फाउंड इन दोज एरिया विच वेयर द वेरी लेस अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट, जहाँ पर वाटर क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। और इन प्लांट में स्टोमेटा डे में बंद रहते हैं, नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 3 तरीके का आपको डार्क रिएक्शन था। अब आपको डिस्कस करते हैं, इसके बाद में अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के बारे में अभी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है।